पूरे सामाईन दिल जमाई के साथ इस मुशायरे को सुन रहे हैं। जिस शायर को मैं आवाज देने जा रहा हूँ उसके बारे में सिर्फ 4 मिसरे कहूंगा कि साहिबे तर्जे शहिंशाह तरन्नुम है वो, साहिबे तर्जे शहिंशाह तरन्नुम है गुलशन बज़्म में फूलों का तबस्सुम है वो अगर नगमा सरा हो तो हवाला हो जाए, जैसे हो चांद तुलू और उजाला हो जाए। जोरदार तालियों से आपके अपने महबूब शायर अल्ताफ जिया का इस्तकबाल फरमाए। माइक पर जोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमाए मोहतरम अल्ताफ जिया। मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं बहुत दिल जमाई से मुशायरा चल रहे हैं। मेरे मोहतरम अब्दुल रज़ाक कुरैशी साहब जिनके हुक्म पर मैं यहाँ हाजिर आया, मेरे मोहतरम अब्दुल हफीज़ साहब जो वसमत से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, अली बिन साहब और तमाम मेहमानान की मैं इजाज़त चाहता हूँ और बिलखुसूस क़िबला सदर साहब की इजाज़त चाहता हूँ और अपनी बात शुरू करता हूँ। मतलब पढ़ता हूँ कि जल रहा है मेरा दिया कैसे, जल रहा है मेरा दिया कैसे, मेहरबान हो गई हवा कैसे। वाह 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 वाह, तो जरा सा माहौल बनाया, इसमें ऐसे ऐसे शेर हैं कि आप उछल जाओगे। पेश करता हूँ, सब आपकी बातें हैं। जल रहा है मेरा दिया कैसे, मेहरबान हो गई हवा कैसे, मेहरबान हो गई हवा कैसे, मैं इसी रास्ते से गुजरूंगा, मैं इसी रास्ते से गुजरूंगा, राहज़न को पता चला कैसे, मैं गुजरूंगा, राहज़न को पता चला कैसे, मैं इसी रास्ते से गुजरूंगा, राहज़न को पता चला कैसे, हम में मूसा नहीं कोई मौजूद, बनता दरिया में रास्ता कैसे, हम में मूसा नहीं कोई मौजूद, बनता दरिया में रास्ता कैसे, बनता इसको बिठाओ यार, इसको बिठाओ, इसको चैन ही नहीं आ, पता नहीं क्या है। भैया हाथ जोड़ता हूं तेरे यार। जल रहा है मेरा दिया कैसे, मेहरबान हो गई, देखिए है और बेचैन रूह है ये, अल्लाह की रूह को शांति है। जल रहा है मेरा दिया कैसे, मेहरबान हो गई। एक मर्तबा जोरदार तालियां बजाएं इस मुशायरे के सामने। हम में मूसा नहीं कोई मौजूद, बनता दरिया में रास्ता कैसे। अब देखना यह है कि कौन बंदा खामोश रहता है मेरे शेर पर कि वो कबीला जो मुत्तहिद था कभी, वो कबीला जो मुत्तहिद था कभी, आज टुकड़ों में बट गया कैसे। वो कबीला वो कबीला जो मुत्तहिद था कभी, आज टुकड़ों में बढ़ गया कैसे। जिसकी आमद से रात डरती थी, शाम होते ही ढल गया कैसे। जिसकी आमद से रात डरती थी, शाम होते ही डर गया कैसे, शाम होते ही ढल गया कैसे। अब एक शेर पढ़ता हूं, देखिए शायरी इशारे का नाम है दोस्तों। जो बात खुलकर कही जाती है वो बात नहीं होती। अगर मैंने इशारे में ऐसी बात कह दी हो जो आप सब जानते हैं तो मेरा साथ दें। जल रहा है मेरा दिया कैसे, मेहरबान हो गई हवा कैसे। वो कबीला जो मुत्तहिद था कभी, आज टुकड़ों में बढ़ गया कैसे। सारी बस्ती तो एक जैसी थी, सारी बस्ती तो एक जैसी थी, सिर्फ मेरा ही घर जला कैसे। सारी बस्ती तो एक जैसी थी, सारी बस्ती तो एक जैसी थी, सिर्फ मेरा ही घर जला कैसे। मैं अपना तारुफ पेश कर रहा हूं। सारी बस्ती तो एक जैसी थी, सिर्फ मेरा ही घर जला कैसे। सर से पा तक मैं अंधेरा हूं, कह रहे हो मुझे जिया कैसे। सर से पा तक मैं अंधेरा हूं, क्या कह रहे हो मुझे जिया कैसे। मैं इसी रास्ते से गुजरूंगा, राहज़न को पता चला कैसे।
जिसकी खातिर दुआएं की मैंने, अली भाई, जिसकी खातिर दुआएं की मैंने, मेरी शोहरत से जल गया कैसे। जिसकी खातिर दुआएं की मैंने, मेरी शोहरत से जल गया कैसे। जल रहा है मेरा दिया कैसे, मेहरबान हो गई हवा कैसे। शेर पढ़ता हूं कि मुझ में एक मौज थी बेजान कहाँ था पहले। अच्छा शेर सुनना है तो मन कर रहा है कुछ सुना दे। मुझ में एक मौज थी बेजान कहाँ था पहले, डूब जाना मेरा आसान कहाँ था पहले। मुझ में एक मौज थी बेजान, नहीं भाई, मुझ में एक मौज थी बेजान, रजी भाई, मुझ में एक मौज थी बेजान कहाँ था पहले, डूब जाना मेरा आसान कहाँ था पहले। मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर, वरना अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहाँ था पहले। मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर, वरना मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर, वरना अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहाँ था पहले। अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहाँ था पहले। शेर पढ़ता हूं दोस्तों, ये सबको याद होगा, लेकिन आज ऐसा सुन लें कि मैं इतना भरपूर कर दें मुझे इस शेर को सुनकर कि आज के बाद मैं कहीं ना पढ़ सकूं। पेश करता हूं, मुलाजा फरमाए कि जुनू में जो निकले थे घर आ गए क्या। भाई सुनिएगा, जुनू में जो निकले थे घर आ गए क्या, सफर की अजियत से घबरा गए क्या। जुनू में जो निकले थे घर आ गए क्या, सफर की अजियत से घबरा गए क्या। सफर की अजियत से घबरा गए क्या। परिंदे बहुत फड़फड़ाने लगे हैं, जो नोचे गए थे वो पर आ गए क्या। परिंदे जो नोचे गए थे वो पर आ गए क्या। जो नोचे गए थे वो पर आ गए क्या। ये झूठ है कि हवा का असर ज्यादा था। आखिरी सब का जो शख्स बैठा है वो भी शरीक हो। ये झूठ है कि हवा का असर ज्यादा था, मेरे चिरागों को बुझने का डर ज्यादा था। ये झूठ है कि हवा का असर ज्यादा था, मेरे चिरागों को बुझने का डर ज्यादा था। वो एक दोस्त जो दुश्मन से जा मिला मेरे, झुकाव उसका इधर कम उधर ज्यादा था। वो एक दोस्त जो दुश्मन से जा मिला मेरे, वो एक दोस्त जो दुश्मन से जा मिला मेरे, झुकाव उसका इधर कम उधर ज्यादा था। झुकाव उसका इधर कम उधर ज्यादा था। मैंने मतलब पढ़ा था नात पढ़ने के वक्त, उसमें 2-3 शेर गजल के भी हुए हैं, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सच्ची शायरी ये भी जो है ना, वो भी पता नहीं क्या काम है उसको ऐसे। क्या सच्ची शायरी अल्ताफ जिया साहब। मैं पढ़ता हूँ, देखिएगा। ये मतलब तो आपने सुना था, एक दफा और सुन लें, उस पर 2-3 शेर और आप तक पहुंचाना चाहता हूं, सुनिएगा। अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते हैं, कूफा वाले भी मदीने की हवा चाहते हैं। अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते हैं, कूफा वाले भी मदीने की हवा चाहते हैं। कूफा वाले भी मदीने की हवा चाहते हैं। इसके ये अहल नहीं है मगर लगे हुए हैं। ये इसके शाम होते ही डर गया कैसे, शाम होते ही ढल गया कैसे। अब एक शेर पढ़ता हूं, देखिए शायरी इशारे का नाम है दोस्तों। जो बात खुलकर कही जाती है वो बात नहीं होती। अगर मैंने इशारे में ऐसी बात कह दी हो जो आप सब जानते हैं तो मेरा साथ दें। जल रहा है मेरा दिया कैसे, मेहरबान हो गई हवा कैसे। वो कबीला जो मुत्तहिद था कभी, आज टुकड़ों में बढ़ गया कैसे। सारी बस्ती तो एक जैसी थी, सारी बस्ती तो एक जैसी थी, सिर्फ मेरा ही घर जला कैसे। सारी बस्ती तो एक जैसी थी, सारी बस्ती तो एक जैसी थी, सिर्फ मेरा ही घर जला कैसे। मैं अपना तारुफ पेश कर रहा हूं। सारी बस्ती तो एक जैसी थी, सिर्फ मेरा ही घर जला कैसे। सर से पा तक मैं कंधेरा हूं, कह रहे हो मुझे जिया कैसे। सर से पा तक मैं कंधेरा हूं, क्या कह रहे हैं, कह रहे हो मुझे जिया कैसे। मैं इसी रास्ते से गुजरूंगा, राहज़न को पता चला कैसे। जिसकी खातिर
दुआएं की मैंने, अली भाई जिसकी खातिर दुआएं की मैंने, मेरी शोहरत से जल गया कैसे। जिसकी खातिर दुआएं की मैंने, मेरी शोहरत से जल गया कैसे। जल रहा है मेरा दिया कैसे, मेहरबान हो गई हवा कैसे। शेर पढ़ता हूं कि मुझ में एक मौज थी बेजान कहाँ था पहले। अच्छा शेर सुन रहे तो मन कर रहा है कुछ सुना दे। मुझ में एक मौज थी बेजान कहाँ था पहले, डूब जाना मेरा आसान कहाँ था पहले। मुझ में एक मौज थी बेजान, नहीं भाई, मुझ में एक मौज थी बेजान, रजी भाई मुझ में एक मौज थी बेजान कहाँ था पहले, डूब जाना मेरा आसान कहाँ था पहले। मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर, वरना अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहाँ था पहले। मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर, वरना मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर, वरना अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहाँ था पहले। अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहाँ था पहले। शेर पढ़ता हूं दोस्तों, ये सबको याद होगा, लेकिन आज ऐसा सुन लें कि मैं इतना भरपूर कर लें मुझे इस शेर को सुनकर कि आज के बाद मैं कहीं ना पढ़ सकूं। पेश करता हूं, मुलाजा फरमाए कि जुनू में जो निकले थे घर आ गए क्या। भाई सुनिएगा, जुनू में जो निकले थे घर आ गए क्या, सफर की अजियत से घबरा गए क्या। जुनू में जो निकले थे घर आ गए क्या, सफर की अजियत से घबरा गए क्या। सफर की अजियत से घबरा गए क्या। परिंदे बहुत फड़फड़ाने लगे हैं, जो नोचे गए थे वो पर आ गए क्या। परिंदे जो नोचे गए थे वो पर आ गए क्या। जो नोचे गए थे वो पर आ गए क्या। ये झूठ है कि हवा का असर ज्यादा था। आखिरी सफ का जो शख्स बैठा है वो भी शरीक हो। ये झूठ है कि हवा का असर ज्यादा था, मेरे चिरागों को बुझने का डर ज्यादा था। ये झूठ है कि हवा का असर ज्यादा था, मेरे चिरागों को बुझने का डर ज्यादा था। वो एक दोस्त जो दुश्मन से जा मिला मेरे, झुकाव उसका इधर कम उधर ज्यादा था। वो एक दोस्त जो दुश्मन से जा मिला मेरे, वो एक दोस्त जो दुश्मन से जा मिला मेरे, झुकाव उसका इधर कम उधर ज्यादा था। झुकाव उसका इधर कम इधर ज्यादा था। मैंने मतलब पढ़ा था नात पढ़ने के वक्त, उसमें 2-3 शेर गजल के भी हुए हैं, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या सच्ची शायरी ये भी जो है ना, वो भी पता नहीं क्या काम है उसको ऐसे। क्या सच्ची शायरी अल्ताफ जिया साहब, वाह। मैं पढ़ता हूँ, देखिएगा। ये मतलब तो आपने सुना था, एक दफा और सुन लें, उस पर 2-3 शेर और आप तक पहुंचाना चाहता हूं, सुनिएगा। अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते हैं, कूफा वाले भी मदीने की हवा चाहते हैं। अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते हैं, कूफा वाले भी मदीने की हवा चाहते हैं। कूफा वाले भी मदीने की हवा चाहते हैं। इसके ये अहल नहीं है मगर लगे हुए हैं, ये इसके चाहते हैं। मेरी उतरी हुई कुछ लोग हवा चाहते हैं। और मैं ये शेर जो सुनाने जा रहा हूं, इसीलिए मैंने दोबारा मतलब पढ़ा है, वो शेर आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कूफा वाले भी मदीने की हवा चाहते हैं। हम में रहते हैं जिया ऐसे भी कुछ लोग के जो, बहुत ध्यान चाहता है मेरा ये शेर। हम में रहते हैं जिया ऐसे भी कुछ लोग के जो साथ फिरौन के हैं और असा चाहते हैं। हम में ऐसे भी हैं कुछ लोग, हम में रहते हैं जिया ऐसे भी कुछ लोग के जो साथ फिरौन के हैं और असा चाहते हैं। साथ फिरौन के हैं और असा चाहते हैं। कूफा वाले भी मदीने की हवा चाहते हैं। एक गजल पढ़ता हूँ दोस्तों, मन लगा के सुन लें। तो मेरी आवाज़ गिरफ्ता है, मैं बिल्कुल ऐसा मूड नहीं है मेरा, या मेरी हालत नहीं है कि मैं तरन्नुम से पढ़ सकूं। बस आपका हौसला, आपका साथ मुझसे पढ़वा सकता है। मतलब पढ़ता हूँ, मुलाज़ा सुने। मतलब बिलखुसूस पेश करता हूँ।
उसकी आंखों उसकी आंखों में उतर जाने को, उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है। बहुत अच्छा सुना आपने, लेकिन यही रवैया मतला जब खत्म हो तब तक रहेगा तो शायद मुझे ये गजल रोकना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कुछ मन चले दिल जले दिल दुखे बैठे हैं, मेरी बात का जवाब है। उसकी आंखों में, उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है, जी चाहता। वाह वाह। हामिद भाई, इसमें दिल जले ज्यादा है, जले भुने नहीं बैठे हैं यहाँ पे, दिल जले बैठे हैं। बहुत सलाम आपकी समाज को। शेर पढ़ता हूँ और बुजुर्ग भी इसमें शरीक हो जाएं। ये ऐसी महफिल है जहाँ हर शख्स एक उम्र का हो जाता है। मैं पेश करता हूँ सदर मौसूफ के हवाले से शेर पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। वो न रास्ता है न मंजिल है, न मंजिल का निशान। क्या कहने, क्या कहने। वो न रास्ता है न मंजिल है, न मंजिल का निशान। वो न रास्ता, वो न रास्ता है न मंजिल है, न मंजिल का निशान। फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता। वाह 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 वाह। शायरी हो रही भाई, वाह 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 वाह। खूबसूरत शेर, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। एक मरतबा जोरदार तालियां बजा दें। वो न रास्ता है, वो न रास्ता है, न मंजिल है, न मंजिल का निशान। फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के अब। क्या कहने, क्या कहने। मिसरा लग गया हो तो दुआएं चाहता हूँ। बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के अब। बस बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के अब। आईनों से भी मुकर जाने को जी चाहता है, जी चाहता। इसमें थोड़ी सी बखीली कर दी आपने, थोड़ी सी बखीली कर दी। लेकिन अब जो शेर आ रहा है तो मेरे बैठने के लिए काफी है अगर आप बखील बने। पेश करता हूँ मेरे तमाम नौजवानों की नस्ल। शायर माइक पर आता है, गलत शेर पढ़ के कहता है कि आपको SMS के लिए काम आएगा। अल्ताफ ज़िया SMS के लिए ये शेर आपको पहुँचाना चाहता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं।
उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है। कोई दीवार हो, दीवार नहीं बन सकती। मिश्रा लग गया हो तो संगा रेडी वालों लाज रख लेना मेरे इसलिए। कोई दीवार, कोई दीवार हो, दीवार नहीं बन सकते। जब हवाओं का गुजर जाने को चाहता है, जब गुजर जाने को जी चाहता है, जब हवाओं का गुजर जाने को जी चाहता है। जख्म भरने तन्हाई के खालीपन का। क्या कहना? अब आप ध्यान देंगे डाइस पर, ये लोग गाते देते हैं। जख्म भरता नहीं तन्हाई के खालीपन का। जख्म भरता नहीं, जख्म भरता नहीं तन्हाई के खालीपन का। अब छलक जाने को भर जाने को चाहता है। अब छलक जाने को भर जाने को जी चाहता है। मेरी मंजिल मेरा ठिकाना है। इकबाल भाई, मेरी मंजिल है यही, मेरा ठिकाना है यही। सुनेगा? मेरी मंजिल यही, मेरा ठिकाना है यही। तुम चले जाओ अगर जाने को जी चाहता है। तुम चले जाओ अगर जाने को जी चाहता है। अब जो मेरी जान है वो शेर आपको पहुंचाना चाहता हूं मैं। बिल्कुल कोई शहर, हामिद भाई मंजर साहब देखिएगा। कोई शहर जो मुझे खींचती रहती है जिया। आप सबकी भी बात हो तो शरीक हो जाए। कोई शहर जो मुझे खींचती रहती है जिया। कोई शहर, कोई शहर जो मुझे खींचती रहती है जिया। कौन कहता है कि घर जाने को जी चाहता है। कौन कहता है कि घर जाने को जी चाहता है। जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता। बहुत बहुत एहसान करें। एक फरमाइश आई है मेरे पास, हालांकि बहुत पुरानी गज़ल है। इस गज़ल की एक कहानी आपको मैं सुना रहा हूँ। ये गज़ल लिखे हुए इसी आफत से सामना करेंगे
जिसका सिवाय मौत के कोई चारा है ही नहीं। इसका एक एक शेर आप गौर से सुनिएगा, हम किस किस कैफियत से गुजरे हैं। वाकई हामिद भाई, मुझे लोगों ने एहसास, देखिए शायर बड़ा नहीं होता, सुनने वाले बड़े होते हैं। कसम खुदा की, आप अगर ना सुने तो हम किसी लायक कब्रों पर भी नहीं जा सकते, इसलिए कि वो तो सोए हुए हैं। आप जिंदा लोगों को हम सुनाकर खुद जिंदा हो जाते हैं। मतलब पढ़ता हूँ और गौर से सुनिएगा एक एक शेर को, जिसकी फरमाइश हुई है। मैं मतला पढ़ता हूँ अपना। कफ़स में हूँ मुझे बस सुनिएगा, मतलब ये नहीं होना चाहिए। मुझसे कह दिया मैं पानी चाय वाय सब आपको दूंगा। कफ़स में हूँ मुझे आज़ादियाँ आवाज देती है। दोस्तों नवाज ने मुझे ऐसा सुन लें कि मैं ये गजल पहली मरतबा पढ़ा। कफ़स में हूँ मुझे कफ़स में हूँ मुझे आज़ादियाँ आवाज देती है। मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती है। मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती है। मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती है। वाह वाह।